तुम बचपन से लेके अभी तक की पूरी फिल्म अपने ज्ञान में लो अपनी पूरी फिल्म लो ज्ञान में। तो जब तुम अपनी पूरी फिल्म बचपन से लेके अभी तक अपने ज्ञान में लोगे तो उसमें देखोगे ज्ञान कॉमन है। जानना मैं बचपन में भी जानता था, मैं जवानी में भी जानता हूँ, आगे भी जानता रहूँगा। जानना कॉमन है, वो नहीं बदल रहा, लेकिन जो जानने में आ रहे हैं वे बदल रहे हैं। कितना समझ में आ रहा है कि जो जानने में आ रहे हैं अब वे बदल रहे हैं। वे बदल रहे कि नहीं? तुम्हें बचपन में जो विचार आते थे अब आते, लेकिन बचपन में तुम जानते थे, वो जानने वाला अभी भी है कि नहीं? वे विचार तो नहीं है। इसका मतलब वो विचार, वो राग देश की पर्याय नहीं है, ये नष्ट हो गई कि नहीं हो गई? और उन पर्यायों को भी जिस ज्ञान ने जाना था वो ज्ञान आज भी मौजूद है। कि कैसे है साहब? वो भी तो पर्याय नहीं। देखो कैसे, वो ज्ञान इतना पावरफुल है कि तुमने बचपन में जो चोरी के आम खाए थे, हैं, जो तुमने बगीचे में से आम चुराए थे, चुराए कभी टिंकल? नहीं चुराए। भिंड वाले भी जैसे गांव के आदमी नहीं है ना, भिंड भी थोड़ा शहर है, हम बिल्कुल गांव के आदमी। हाँ, और चुराई ना, हम गांव के आदमी बिल्कुल देसी। हाँ, हमने खूब चुराया। तो बचपन में जाते थे हम दूसरे के बगीचे में, समझ में आया? नमक मेरा रहता था और आम किसी और का रहता था। समझ में आया? क्योंकि अपन जैनी है ना, तुम्हारे इस तरफ नहीं चलता। हमारे बुंदेलखंड में क्या है, जो जैनी लोग होते हैं उनके घर पे दो चीज़ें हमेशा होती हैं स्पेशल, जो अजैनों के यहाँ नहीं होती है। एक जो है तुम्हारा जीरामन बोलते ना, तुम लोग जीरामन बोलते ना, जीरामन नमक, मसाले वाला नमक। हमारे यहाँ उसको बुंदेलखंडी में क्या बोलते हैं तुम भूल गए? जिरोनिया नमक बोलते हैं। जिरोनिया बोलते हैं तो भूल गए क्या? तो मसाले का नमक समझ लो तुम। तो वो हमारे घर पे होता था, वो अजैनों के घर पे नहीं होता था। और पेड़ पे चढ़ना जानते थे अजैन के लड़के, हम नहीं जानते थे। तो हमारा सौदा होता था कि नमक हम लेके आएंगे, आम के पेड़ पे तुम चढ़ोगे। समझ में आएगा नहीं है? नमक हमारा, आम के पेड़ पे चढ़ने का काम तुम्हारा। ठीक, तो गए तो उसने आम तोड़े और हमने खाए। मैं तो धाड़ दे रहा हूँ, तो वो पर्याय रही, सब खत्म, ना आम ना पेड़, कुछ नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं रहा, वो विकल्प रहे कि वे भी नहीं रहे। लेकिन मेरे ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है कि मैं वर्तमान ज्ञान की पर्याय में वो दृश्य देख सकता हूँ। एक गजब की बात है, ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं। और तुम अपने को कमजोर समझते हो। बताओ, इतने वर्षों पुरानी भूतकाल की पर्याय तुम अपने ज्ञान में ज्यों के त्यों वो दृश्य बना के देख सकते हो। तुम चमत्कारी तत्व हो कि नहीं? तुम ये जादूगरों को देख के बड़े खुश होते हो, हैं? तुमसे बड़ा जादूगर दुनिया में कौन है? अरे जो पर्यायें चली गई, जो अब रही नहीं, नष्ट हो गई, उनको भी तुम्हारा दिव्य ज्ञान, भगवान का अकेला दिव्य ज्ञान नहीं है, भगवान ही के पास केवल ज्ञान नहीं है, हमारे पास भी थोड़ा बहुत केवल ज्ञान है। समझ में आया? देखो ना, भूतकाल की पर्याय को हाथ में रखे आंवले जैसा स्पष्ट जानते हैं, जबकि वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन एकदम अभी में आंख भी बंद कहाँ करने की जरूरत है उस पर्याय को देखने की कि मैं आम के पेड़ के नीचे कैसा खड़ा रहता था और वो लड़का ऊपर चढ़ा रहता था और मैं वो देखता रहता था बागवान को। यहाँ तो नहीं रहा वो दृश्य के लिए मुझे आंख बंद करनी कि आपको समझा रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ और आपकी तरफ देख रहा हूँ और साथ में वो चित्र भी देख रहा हूँ। इतना दिव्य ज्ञान है मेरे पास, एक साथ वर्तमान पर्याय को जान रहा हूँ और भूतकाल की जान रहा हूँ। अच्छा, इसी समय भविष्य की जान सकता हूँ कि नहीं? इसी समय ये देखो, भविष्य की भी बता देता हूँ। भूत की तो तुम्हें समझ में आ गई, वर्तमान की आ गई, और भविष्य की देखो अभी देख सकता हूँ। बुढ़ापे में मेरी अवस्था कैसी होगी, बोलो? है
भविष्य की पर्याय भी देख सकता हूँ कि नहीं देख सकता? क्या तुम क्या अपने को कमजोर समझते हो? आचार्य कहते कितनी शक्ति है तेरे अंदर, कितनी सामर्थ्य है तेरे अंदर। अरे तू त्रिकाल भगवान है, महाप्रभु है। आज पूज्य गुरुदेव श्री जी रहे थे, अरे भाई जरा अंतर की दृष्टि कर तो सही, तू स्वयं महाप्रभु है। महाप्रभु, प्रभु नहीं, महाप्रभु। तेरे अंदर से अनंत सिद्ध पर्याय जन्मती हैं, ऐसा महाप्रभु चैतन्य का पिंड है। एक एक देखो, मेरे महाप्रभु में से जो पर्याय निकलती वो भी महाप्रभु। ये राग द्वेष की पर्याय मेरी नहीं है, ये मेरा स्वरूप, ये तो विकार है, ये तो विभाव है। ये तो मैं अपने स्वरूप को भूलकर, अपनी शक्ति सामर्थ्य को भूलकर भ्रम से ये पुद्गल द्रव्य को अपना समझता हूँ। इससे ये विभाव उत्पन्न होता है, ये रागादि भाव उत्पन्न होते हैं। सच्ची पूछो ये मेरे स्वरूप में। ये समझाने के लिए मैं उदाहरण दे रहा था कि भूतकाल में ना जाने कितने तरह के विकल्प थे, ना जाने कितनी तरह की चिंताएं थी कि नहीं? चिंताएं थी कि नहीं? अरविंद जी जब खतौली में रहते होगे, 9th पढ़ते होगे, 8th पढ़ते होगे, आर्थिक स्थिति कमजोर होगी तो कितनी चिंताएं थी कि मैं कैसे पढ़ूंगा, कैसे करूंगा, घर में पैसा नहीं है, कैसे दिल्ली पहुंचूंगा। चलती थी वे चिंताएं। वे चिंताएं अब हैं कहाँ गई? लेकिन जब वे थी तब तो उनको कितना बड़ा मानते थे, सब कुछ उन्हीं को मानते थे। ऐसे ही वे तो चिंताएं गई, तुम बच गए। अरे उस अर्थ में नहीं कह रहा, वे चिंताएं गई लेकिन उस समय उन चिंताओं को कितना बड़ा मानते थे। गई ना, उस समय गई ना। क्या सर ऐसे अभी जिन चिंताओं को तुम बहुत बड़ा मान रहे हो और पागल हो रहे हो, समय सार छोड़ रहे हो, आचार्य कहते ये भी नहीं रहेगी मूर्ख, थोड़ी बुद्धि तो लगा, ये भी जाने वाली है। ये बात तो सही है, एकदम सही। समझ में आया कि नहीं आया? दुख जाते जाते बोला, सुख से ये बात कहना। क्या? दुख जाते जाते बोला, सुख से ये बात कहना, वो भी नहीं रहेगा, ऐसा ही सिलसिला है। समझ में आया कि नहीं आया? है सब लोग जानते हैं कि मेरा घर जला है, एक बात याद रखना, इसमें भी कुछ भला है। समझ में? तो वो कहते हैं कि ये पर्याय रहने वाली नहीं है, ये पर्याय जाएंगी। क्या चिंता करते हो? क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे?